नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। यूँ तो हमने पूरे साल को दिनों में बांट दिया है, तारीखों में बांट दिया है और कुछ ऐसा हुआ कि मानव जीवन सिर्फ तारीखें गिनता रह गया। वह इस बात के इंतज़ार में रहता है कब महीना बीतेगा तो वेतन मिल जाए, कब साल बीतेगा तो उम्र का एहसास हो जाए। लेकिन इन तारीखों के बीच में गुंथी हुई बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जिस पर हम सबको विचार करना था। लेकिन आज के दौर में बाज़ारीकरण में हमने वीडियो भी इसलिए बनाना शुरू कर दिया ताकि हमारे फॉलोअर्स ज़्यादा हो जाए। हमने उस पर मुद्दा क्या रखा है, उसमें बातें क्या की, इस पर हम बात ही नहीं कर सकते, न करना चाहते हैं। आज 17 दिसंबर है, 17 दिसंबर 1928। यह वह दिन था जब भगत सिंह की निकली गोली से सैंडर्स नाम का एक अधिकारी मार दिया गया था और जिसके लिए 23 मार्च 1931 को 24वें साल में खड़ा यह युवा 24 मार्च के बजाय 23 मार्च को ही अंग्रेजों की कूटनीति का शिकार होकर फांसी पर लटका दिया गया था। हमने उसने शहीद आजम कहा। हम भगत सिंह के नाम पर ना जाने कितनी फोटो लगाते हैं, लेकिन एक भगत सिंह ही क्यों हुए? वो भगत सिंह जिन्होंने लाला लाजपत राय पर स्कॉट के द्वारा किए गए लाठी प्रहार के आदेश पर अपने अंदर एक उबाल महसूस किया। उन्हें लगा कि हमारे देश के एक नेता, और वो भी देश को दिशा देने वाले नेता के ऊपर लाठीचार्ज हुई है। क्या कारण है कि 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग कांड में एक छोटे से बच्चे के दिल में ये हुआ कि हमारे कितने भारतीयों को गोली मार दिया जनरल डायर ने, और उसके बाद 21 साल तक उधम सिंह ने इंतज़ार किया वो डायर को मारने के लिए। रोज वो अपनी डायरी पर लिखते थे, आज भी डायर बच गया। क्या कारण है सिर्फ एक उधम सिंह के दिल में इतना तूफान मचा? क्या कारण है कि हम जनसंख्या में तो आज विश्व में नंबर 1 पर हो गए, लेकिन हमारे दिल में यह बात कभी नहीं आती है कि हमें अपने देश के क्रांतिकारियों के लिए जीना चाहिए, हमें अपने देश के क्रांतिकारियों के को महसूस करना चाहिए। क्या कारण है हमारे अंदर उधम सिंह नहीं आया? क्या कारण है हमारे अंदर भगत सिंह नहीं आया? और आप हो सकता है मेरी इस बात से इनकार कर दें, लेकिन इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि जब भी आपको मौका मिले आप महाराष्ट्र जाएं और मुंबई थाने के बीच ही रेल से यात्रा करें तो आपको एक स्टेशन का नाम भी सैंडर्स मिलेगा। एक सैंडर्स नाम का वो हत्यारा अधिकारी जिसकी वजह से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हो गई। वह वीर योद्धा माँ भारती के सपूत सिर्फ इसलिए फांसी पर चले गए क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों से अपने मानवाधिकार हनन का बदला लिया था। और इस बात को कहने में क्या आपको कोई एतराज हो सकता है कि अंग्रेजों ने सिर्फ भारतीयों का मानवाधिकार हनन ही तो किया, उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने से दूर किया और उन्हें एक दोयम दर्जे का नागरिक समझकर उन पर शासन किया। कभी समानता के अधिकार पर अंग्रेजों ने भारतीयों को नहीं समझा। सिर्फ इतना ही तो अपराध होता था किसी भी भारतीय का जो कहता था हम तुम्हारी तरह ही अपने देश में जीने वाले भारतीय हैं। लेकिन उसका उल्टा हुआ। 1853 में जब भारत में मुंबई और थाने के बीच रेलवे लाइन पहली बार चली तो उस देश में हत्यारे के नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम सैंडर्स स्टेशन रख दिया गया। और यह बात अंग्रेजों तक रही, ठीक है। 1947 के बाद आज 2023 आ गया है, फिर भी उसी अंग्रेज हत्यारे सैंडर्स के नाम पर अगर रेलवे स्टेशन का नाम बरकरार है तो यह हम सबके लिए शर्म की बात होनी चाहिए। हर भारतीय को सोचना चाहिए कि क्या हम एक हत्यारे अंग्रेज जिसने हमारे वीर क्रांतिकारियों को खा लिया, उसके रेलवे स्टेशन को लेकर जीते रहेंगे? और इस बात को अखिल भारतीय अधिकार संगठन ने महसूस किया और पिछले 5-6 साल से लगातार संगठन इस बात पर लड़ाई लड़ रहा है कि सैंडर्स स्टेशन का नाम बदला जाए। एक ऐसे अंग्रेज हत्यारे के नाम पर भारतीयों को क्यों जीना चाहिए जिसकी वजह से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जीवन त्यागना पड़ गया, फांसी हो गई। बहुत दिन तक लड़ने के बाद आरंभ में सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा यह कहा गया था कि हाँ इस पर कार्रवाई होगी। बाद में 2019 में ये कहा गया कि इस पर तब तक कार्यवाही नहीं हो सकती जब तक राज्य सरकार द्वारा सिफारिश ना किया जाए कि इस स्टेशन का नाम बदला जाए। मैंने कमेंट्स में
आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, मैंने वह पूरा लेटर और उस पर सरकार ने क्या कहा वो भी डाल दिया है, ताकि आप जान सकें कि अखिल भारतीय अधिकार संगठन सिर्फ वीडियो बनाकर आपको नहीं चेतना दे रहा है, बल्कि कई सालों से इस बात का संघर्ष कर रहा है। कहते ज़रूर हैं जल बिंदु निपातेन सह पूर्यते घटा, लेकिन एक बूंद ही काफ़ी नहीं है, उसकी तरह दूसरी बूंद भी आनी चाहिए, तीसरी, चौथी, पांचवी बूंद भी आनी चाहिए। आप भी प्रयास करें, आप भी हमारा साथ दें, आप भी सरकार को लिखें, खासतौर से महाराष्ट्र सरकार को लिखें कि मुंबई थाने के बीच सैंडर्स स्टेशन का नाम तत्काल बदला जाए, ताकि हम वास्तविकता में भगत सिंह को श्रद्धांजलि दे सकें, ताकि वास्तविकता में हम उस देशभक्त को महसूस कर सकें, हम वास्तविकता में उधम सिंह की तरह भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने वाले सैंडर्स को इस देश से पूरी तरह से खत्म कर सकें। कैसे हम लोग सांस ले पाते हैं, कैसे हम जी पाते हैं उस अंग्रेज के साथ जिसकी वजह से हमने ऐसे सपूतों को खो दिया, और उसके नाम का स्टेशन हम अपने पीठ और सीने पर ढो रहे हैं। भारत सरकार के रेल मंत्रालय को तो स्वयं इस स्टेशन का नाम बदल देना चाहिए था। ऐसे अंग्रेजों का नाम हम क्यों संरक्षित कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे भारत माँ के लालों को छीना है? अगर उसके लिए भी तकनीकी के आधार पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार में मामला है, तो आप उस पर हमारा साथ दें, अखिल भारतीय अधिकार संगठन के साथ खड़े हों, इस वीडियो को दूर तक ले जाएं और लोगों को बताएं कि अभी स्वतंत्र भारत में सैंडर्स जैसा स्टेशन मुंबई और थाने के बीच मौजूद है और इस स्टेशन का नाम बदला जाए। आप भी राज्य सरकार को लिखिए, केंद्र सरकार को लिखिए, ट्वीट करिए, ताकि अगले साल जब 17 दिसंबर आए तो महाराष्ट्र से यह बदनुमा दाग, काला दाग मिट चुका हो, सैंडर्स स्टेशन का नाम बदलकर भगत सिंह स्टेशन हो गया हो। यही हम लोगों की भगत सिंह के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप ये कहकर दूर मत भागिए कि आपके पास समय नहीं है। 1 मिनट समय निकालिए, इस वीडियो को दूर तक ले जाइए, केवल एक क्लिक ही तो आपको करना है। ये बात दूर तक पूरे भारत के सभी भारतीयों का एक मजबूत विषय होना चाहिए कि वास्तव में हमारा क्रांतिकारियों के प्रति सोच क्या है, विचार क्या है, समर्पण क्या है। और अगर ऐसा आप कर पाए तो निश्चित जानिए भगत सिंह के लिए हम लोगों के द्वारा एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और ऐसा बदनुमा नाम वाला स्टेशन अगर बदला तो हम भगत सिंह को करोड़ों भारतीयों के हृदय में सच्चे रूप से स्थापित कर पाएंगे। इस वीडियो को आप दूर तक ले जाएंगे, इसी आशा के साथ मैं आलोक चांटिया फिर किसी अच्छे विषय पर आपके साथ होऊंगा, क्योंकि आज राम विवाह भी है। नमस्कार।